आरपीएससी इस समय अपने रिजल्ट निकाल रही है, लेकिन रिजल्ट जब निकलता है उस समय एक बड़ा हंगामा होता है, बड़ी बेचैनी होती है और आश्चर्य होता है कि कंपटीशन का रिजल्ट किस तरह से आ रहे हैं। 110 दिन के बाद आरएस का रिजल्ट भी आ गया है, लेकिन बड़े अलग तरीके से पहली बार 70 साल में इतनी कम कट ऑफ गई है। तो इस पर बड़ा हंगामा है, हर चाय की थड़ी पर, हर हॉस्टल में, हर लाइब्रेरी में, हर कोचिंग में उंगली किधर उठ रही है? केवल आरपीएससी पर। तो आपको क्या समझाना है मुझे? आरएस में आरपीएससी ने 2461 विद्यार्थी पास किए हैं, चाहे ये कट ऑफ कितनी होती, 500 होती, 400 होती, 300 होती, तब भी यही होते। अब आगे जो असमंजस बन गया है विद्यार्थियों में, वो मुझे दूर करना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले एक बार परसेंटेज पर ध्यान दें लें, क्योंकि ये आरएस जो राजस्थान की सबसे बड़ी एग्जाम, सबसे बड़ा होदा, सबसे बड़ा पद, जनता के बीच में काम करने वाला सबसे बड़ा अफसर, क्या 10% लेकर बनेगा? क्या 23% से बनेगा, 24 से बनेगा, 26 से बनेगा? ये बड़ी विचित्र बात हो गई है। ये कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, आगे क्या होने वाला है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये तो आपने देख ही लिया। जनरल हमारे 4 पेपर होते हैं आरएस में, कुल मिलाकर 800 अंक का। और कितने अंक पर पास हो गया विद्यार्थी? जो 208 अंक लिया। बड़ा मामूली बात दिख रही है, नए विद्यार्थी खुश हो रहे हैं कि 208 तो एक मामूली काम है, हर कोई खुश नजर आ रहा नहीं है। लेकिन कौन नहीं आ रहा है? जिन्होंने मेंस एग्जाम दी थी। दो प्रकार की उनकी तकलीफ है कि यार 208 पर ही पास नहीं हुए तो आने वाली एग्जाम में क्या करेंगे। अर्थात अब विद्यार्थी और आरपीएससी के बीच में एक तरह से बड़ा असमंजस, तकरार, अविश्वास पैदा हो गया है। चलिए आगे देखिए। अब आप, ये समस्या कहां से शुरू होती है, क्यों हुई है, 208 पर क्यों आ गए विद्यार्थी? आरएस का पेपर कौन बनाता है? ध्यान से समझेंगे। आरएस का पेपर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनाता है, कोई प्राइमरी का सामान्य टीचर नहीं बनाता। और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो होता है वो जिंदगी में अनेक टेक्स्ट बुक्स लिखता है, बहुत अच्छा लेखक भी होता है, एक दृष्टि से रिसर्च स्कॉलर होता है, अर्थात अपने विषय का बादशाह होता है, अपने विषय का एक्सपर्ट होता है। अब ये अपने विषय के जो एक्सपर्ट हैं यूनिवर्सिटी के, ये कोई एक जना नहीं है जो पेपर बनाता हो, कम से कम 20 सब्जेक्ट होते हैं आरएस में। हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग फर्स्ट पेपर में, इथिक्स, ज्योग्राफी, साइंस सेकंड पेपर में, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, आईआर, खेल, योग, व्यवहार विधि थर्ड पेपर में, हिंदी, इंग्लिश फोर्थ पेपर में। कुल मिलाकर के इतने विषयों के ये विश्वविद्यालय के एक्सपर्ट होते हैं और एग्जाम देने वाला विद्यार्थी सिर्फ एक होता है। लेकिन ये एक विद्यार्थी जो है, जो एग्जाम देने जा रहा है इन दिनों में, तो इधर देखिए आरएस का पेपर कौन बनाता है, इधर देखिए विद्यार्थी क्या पढ़कर एग्जाम देने जाता है। पेपर कहां से बन रहा है? यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर कहां से बना रहा है? टेक्स्ट बुक से बना रहा है। अपने रिसर्च पेपर तैयार करता है, नेशनल इंटरनेशनल उनमें से तैयार करता है। अब देखिए वो एक्सपर्ट है अपनी दुनिया का, लेकिन ये विद्यार्थी आरएस की एग्जाम जब देने जाता है तो कहां से? कोचिंग्स के टीचर से पढ़ता है। अब कोचिंग्स का जो टीचर होता है
वो कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं होता। और यदि सच माने तो कोचिंग्स के टीचर्स तो वो हैं जिनकी सरकारी नौकरियां नहीं लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो पढ़ा करके एक्सपर्ट बन जाते हैं, कहानियां सुना करके विद्यार्थियों के लिए आदर्श बन जाते हैं। अब ये कोचिंग के टीचर्स केवल गाइड लिखते हैं या सिंपल नोट्स तैयार करते हैं वन लाइनर वाले? कोचिंग्स के नोट्स जो होते हैं वो भी गाइड की दृष्टि से ही तैयार होते हैं। कोचिंग की टेस्ट सीरीज जो होती है वो भी कोचिंग के सामान्य टीचर, कोचिंग के टीचर अलग होते हैं, ये थोड़े से ज्ञान में अच्छे हैं, लेकिन कोचिंग की जो टेस्ट सीरीज होती है वो बहुत सिंपल विद्यार्थियों को बैठा देते हैं और वो इधर उधर से टेस्ट सीरीज तैयार कर देते हैं। विद्यार्थी भी क्या पसंद करते हैं? शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, अर्थात वो गाइड में से ही पढ़ाई करके जाते हैं। ये बड़ी समस्या दोनों के बीच में अब आती है, समस्या की आरपीएससी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रही है। चारों तरफ राजस्थान में क्या हो रहा है? आरपीएससी का पैटर्न बदल रहा है। आरपीएससी का पैटर्न तो पहले भी ऐसे ही था, लेकिन आरपीएससी इस समय थोड़ा सा पूरी तरह यूपीएससी की तर्ज पर चल रही है। अब देखिए समस्या कहां से शुरू हो रही है? जहां से पेपर बन रहे हैं वहां विद्यार्थी उन विषयों को नहीं पढ़ रहे हैं। अब कोई भी काम सफेद कलर में करना है, लेकिन करने वाला सफेद कलर की जगह ब्लैक कलर को जानता है, तो ये टकरावट है एक दृष्टि से। अब आप देखिए क्या हो गया, आरपीएससी का जो पेपर बनाने वाला टीचर है उसको कौन सा विद्यार्थी ही अच्छी रैंक ला, अच्छी स्थिति में आ सकता है? आरपीएससी मेंस एग्जाम के लिए प्रतियोगी विद्यार्थी में, ध्यान से समझना, अगले विद्यार्थी विषय वस्तु की गहरी समझ हो, अर्थात अपने विषय की बहुत बड़ी समझ होनी चाहिए, सभी विषयों को वो इंटरलिंक कर सके, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ सके, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स से जोड़ सके, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल से जोड़ सके, पॉलिटिकल को सोशोलॉजी से जोड़ सके, सोशोलॉजी को पब्लिक एड से जोड़ सके, अर्थात विषयों को आपस में इंटरलिंक करने की क्षमता वाला विद्यार्थी होना जरूरी है। दूसरा, उसका लेखन कौशल बहुत अच्छा हो, अर्थात आरपीएससी के एक्सपर्ट प्रोफेसर जब कॉपी जांचते हैं तो उन कॉपियों में कौशल हो, मतलब उनमें लेखन की सामग्री, विषय वस्तु बहुत ढंग की हो, और उनका अभिव्यक्ति कौशल जो होता है वो ही बहुत अच्छा होना चाहिए। शुद्धि और अशुद्धि बहुत देखी जाती है, क्योंकि यदि आपका कॉपी में एक अक्षर भी अशुद्ध है तो प्रोफेसर को बुरा लगता है, अर्थात गागर में सागर पिरोने वाला विद्यार्थी होना चाहिए। अब देखिए यहां इधर से क्रॉस करो, विद्यार्थी सिर्फ कोचिंग्स में पढ़ता है, कोचिंग्स के टीचर सिंपल सिलेबस तैयार कराते हैं, कोचिंग्स के टीचर वन लाइन के नोट्स देते हैं, वन लाइन के नोट्स सिंपल होते हैं, विद्यार्थी शॉर्ट नोट्स पसंद करता है, और इधर क्या होना चाहिए? बहुत गहरा स्टूडेंट जो समझ विकसित हो, विषयों को इंटरलिंक करने वाला हो, लेखन कौशल हो, अभिव्यक्ति कौशल हो, शुद्धि अशुद्धि वाला हो। ये सब कब आएगी बताइए? जब आती है जब अच्छी बुक्स पढ़ेगा, खुद के नोट्स तैयार करेगा, हस्त लिख के जब नोट्स बनाएगा, तभी एक अच्छा विद्यार्थी अपनी एक विषय की गहराई में जाएगा। विषय की जब समझ विकसित होगी, नोट्स तब बनाता है, तो शुद्धि अशुद्धि पर ध्यान जाता है। अब आप देखिए समस्या कहां से आई, देखो विद्यार्थी का ज्ञान क्या है? अधूरा है। वो क्या समझ रहा है? पूरा है। स्टूडेंट बुक्स पढ़ नहीं रहा है, देखिए पहला पॉइंट, ज्ञान भी अधूरा है। बुक्स पढ़ने की आजकल हर विद्यार्थी का मन रहा नहीं, क्योंकि कोचिंग्स माल तैयार कर देती है जो कौन सा है? अधूरा ज्ञान वाला है। स्वयं के द्वारा जब हस्तलिखित नोट्स नहीं बनाए जाते हैं तो लिखने की प्रैक्टिस अधूरी रह जाती है। ये सबसे बड़ी समस्या अगले विद्यार्थी ध्यान में ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? ये सब 800 अंक में से
कितने पर विद्यार्थी पास हो गया? 208 पर। तो ये तो खुशी की बात है, एक तरफ तो एक खुशी की बात है कि 208, इसका मतलब आरपीएससी ने विद्यार्थी के लिए बहुत भला कर दिया, लेकिन आरपीएससी को तो दोष ही दोष दिया जा रहा है। अब ये दोष कौन दे रहे हैं? ये वो कोचिंग्स में पढ़ाने वाले टीचर दे रहे हैं जिन पर उंगली उठ रही है। कोचिंग्स वाले विद्यार्थी कोचिंग्स वाले टीचर विद्यार्थियों के हीरो बनना चाहते हैं, इसलिए वो आरपीएससी विद्यार्थियों को आपस में उलझाना चाह रहे हैं। आरपीएससी को क्या दोष दे रहे हैं कि आरपीएससी ने क्या किया? बहुत हार्ड कॉपी चेक की। आरपीएससी कोई दुश्मन नहीं है किसी का, पेपर बनाने वाला कोई दुश्मन नहीं है किसी का। आरपीएससी का काम है पेपर बनाना, कॉपी चेक करना और अच्छे प्रशासनिक अफसर सरकार को देना। अब आप देखो, बहुत ढंग से समझना, 208 के स्थान पर यदि 416 कट ऑफ जाती, यहां यदि ये 416 चली जाती, तब भी आरपीएससी को दोष मिलता कि आरपीएससी ने बहुत हार्ड कॉपी चेक की है, जहां कोई विद्यार्थी उस रेंज पे पहुंच नहीं पाया। तो आरपीएससी को दोष देने वाला पार्ट जो है वो कौन सा पार्ट है? कोचिंग्स वाला पार्ट, और वो विद्यार्थी जो पढ़ते नहीं हैं। तो अब आप इसको समझने की कोशिश करो कि ये सब अव्यवस्था कैसे हुई। देखिए, 208 के आने पर भी विद्यार्थी कितने पास हुए हैं? 2461। कितने पर? 208 कट ऑफ जाने पर। अब यदि 216 जाती, तब भी कितने पास होते? वही 2461, क्योंकि आरपीएससी को ये करने ही थे। और यदि इसको आप ये ले लो 416 की जगह 516 जाती, जब भी वही 2461 पास होते। अब सवाल यह है सबसे कठिन कि कहीं आरपीएससी आरएस में भी 40% का रूल्स लागू कर देगी, तब क्या होगा? क्योंकि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड में कर चुकी है, फर्स्ट ग्रेड में कर चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में कर चुकी है। डर इस बात का है जो आपको चेतावनी के रूप में लेना है, अर्थात वो टीचर आपकी आंख खोल सकते हैं जो आरपीएससी को अच्छी तरह से जानते हैं। आरपीएससी रूल्स बदल सकती है, ध्यान आपको इस पर मैं आकर्षित करवा रहा हूं। आगे देखिए, अनुसंधान का विषय क्या है? क्यों 208 पर आरपीएससी आ गई? देखिए, एक विद्यार्थी 12th में 96% मार्क्स लेकर बहुत वाई लूटता है 10वीं और 12वीं में। आप 96 की जगह यहां 99 भी कर सकते हो, लेकिन जब वो कॉलेज में एडमिशन लेता है तो कितनी पे जा गिरता है? 62 पर। सेकेंड ईयर में 56 पे आ जाता है और थर्ड ईयर में 58, अर्थात 60 के आसपास वो परसेंटेज बनाता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस अब डाइवर्ट हो जाता है। माय डियर फ्रेंड, आपको सबसे बड़ी बात यही समझानी थी कि ये फोकस जो है वो विद्यार्थी का डाइवर्ट हो जाता है, जबकि 10वीं और 12th में उसका फोकस अच्छी बुक्स अर्थात एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक्स अर्थात स्कूल के रूल्स और टीचर के साथ वो पूरा फोकस कहां करता है? पढ़ाई पर। यह है अब अनुसंधान का विषय, ये लेवल यहां आके गिरा है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे विद्यार्थी एमए नहीं करते, एमफिल नहीं करते, पीएचडी नहीं करते, और मात्र 20-21 साल में जाकर के वो सपना पालते हैं आरएस बनने का, अर्थात फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अभी कोचिंग्स का एक ट्रेंड है, 12th पास करते ही हम भी कोचिंग चलाते हैं, हम भी यही कहते हैं कि 12th पास विद्यार्थी आरएस कैसे बने। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अर्थात इसमें जो फाउंडेशन कोर्स कराते हैं
तो हर कोचिंग का उद्देश्य यही रहता है कि हम हमारा कोर्स करा दें, अर्थात सिलेबस कंप्लीट करा दें। विद्यार्थी भी सिलेबस कंप्लीट करके वन लाइनर के नोट्स पढ़ता है, अपना ज्ञान अधूरा लेकर बैठा रहता है। फिर किसी भी स्थिति से जब पास कर लेता है तो वो मेंस लिखने की स्थिति में बहुत ढंग से परिपक्व नहीं हो पाता है, अर्थात वो एमए, एमफिल, पीएचडी नहीं करता है। जबकि ये शिक्षा में इसलिए लागू किया गया था कि मैच्योरिटी आ जाए। अब आगे देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज का व्याख्याता होता है, जो हमें कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर जो होते हैं, वो एमए करते हैं किसके साथ? 55% के साथ। यदि 55% नहीं है तो नेट की एग्जाम नहीं दे सकते। तो देखिए, एमए करने ये असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है एमए करता है, पहले एमफिल पीएचडी करने की मन में रखता है, देखो नेट करता है वो, और इतना सीनियर हो जाता है तब जाकर के वो कॉलेज का प्रोफेसर बनता है। वहां भी एग्जाम होती है, इंटरव्यू होती है। देखिए, डॉक्टर बनने वाला विद्यार्थी नीट की एग्जाम पास करता है, 4-5 साल एमबीबीएस करता है, फिर 3-4 साल एमडी पीजी करता है। लेकिन एक आरएस का विद्यार्थी 12th पास करते ही आरएस की तैयारी में कोचिंग्स वाले लगा देते हैं, जिनमें हम भी एक हैं। अब उसका जो फोकस होता है वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ही शॉर्ट ज्ञान पर रहता है, वो व्यक्ति आरएस। अब आप बताओ, ये प्रोफेसर बड़े होते हैं, डॉक्टर बड़े होते हैं, या आरएस बड़े होते हैं? तो राजस्थान में सबसे बड़ी सर्विस तो आरएस की है। जबकि इनके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, इसके लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ता, थोड़ा सा रटना पड़ता है कोचिंग्स में। तो अब आपका निष्कर्ष ये है माय डियर फ्रेंड, आरपीएससी यूपीएससी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रही है, उनका पैटर्न कुछ नहीं बदला है, वही पेपर प्री का होता है, वही मेंस का होता है, वही इंटरव्यू होती है। लेकिन एक तजुर्बा जो होता है वो क्या है कि ऐसे प्रशासक चाहिए आरपीएससी को और यूपीएससी को, जो जनता के हित में काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे तहसीलदार, एसडीएम में जो चांटाई खाते रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, लेकिन वो कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं कर पाते। तो निष्कर्ष में आ जाइए, बहुत अच्छी तरह से आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यहां टॉप करने की सोचें। आप एमए भी अच्छी तरह से करें, और बुक्स जो है वो किसी भी स्थिति में आप टेक्स्ट बुक्स ही पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, बहुत ढंग से बड़े ग्रंथों को पढ़ें, और पढ़ने के बाद हस्तलिखित नोट्स बनाएं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, और हर विषय की गहराई को समझें। जिस दिन आपको विषय की गहराई समझ में आएगी तो आप एक दूसरे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करने में माहिर हो जाएंगे, और तब जाकर के आपका रिजल्ट अच्छी तरह से, किसी भी असमंजस में आप नहीं रहोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। आरपीएससी का जो नया पैटर्न है, कैसा भी पैटर्न हो, आप उसमें किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, ऑब्जेक्टिव प्री का पेपर हो, मेंस का सब्जेक्टिव पेपर हो और इंटरव्यू हो, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन जो मैंने आपको समझाया था कि आप विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर होता है वो क्या करता है, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर टेक्स्ट बुक्स का लेखक होता है, तो आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ें। वो रिसर्च स्कॉलर होता है, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पेपर पढ़ता है, अच्छे अच्छे पेपर्स आप पढ़ते रहें, न्यूज़पेपर को अपडेट रखें, करंट के अपडेट बनकर चलें। एक्सपर्ट, आपको अपने विषय का एक्सपर्ट बन के ही एग्जाम देने जाना है, अधूरा ज्ञान लेकर के नहीं जाना है। 100% आप अगली बार सफल रहेंगे। इस बार जो एग्जाम में पास हुए उनको बहुत बहुत बधाई। वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाएं, और इस बात को अगला वीडियो आप देखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि दारमदार इस बार का सिलेक्शन इंटरव्यू है। क्योंकि 100 में से एक विद्यार्थी के 22 नंबर आएंगे, एक विद्यार्थी के 72 नंबर आएंगे। ये जो गैप है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रज्ञान आरएस एकेडमी का इंटरव्यू जो होता है, मॉक इंटरव्यू, वो राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ पैनल के द्वारा रहता है। तो हो जाइए तैयार। वो विद्यार्थी जो अभी
मेंस में डिस्क्वालीफाई अर्थात सफल नहीं हो पाए इंटरव्यू के लिए, वो ये टेक्स्ट बुक्स, एनसीईआरटी, हस्तलिखित नोट्स और प्रज्ञान के जो नोट्स हैं उनको एक बार पढ़िए। निश्चित रूप से आप अगली बार इंटरव्यू देंगे। थैंक यू वेरी मच।